बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वजीर आला पंजाब को भी JIT में बुलाया जाएगा। राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश पूरी हो गई। वजीर आला के बाद वजीर आजम के बाद वजीर आला की भी तलब भी हो गई है। JIT के सामने बड़े भाई के बाद छोटे भाई भी अब पेश होंगे। पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 17 जून को तलब कर लिया है। साथ ही साथ चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नियो न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम नसीर, ये बताइएगा वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को तलब तो कर लिया है JIT ने, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके आने हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी तो अब इस वक्त खबर यही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद उनके छोटे भाई जो वज़ीर आला पंजाब भी हैं उन्हें तलब किया गया है JIT ने, और JIT की तरफ से पनामा केस का जो दायरा है तफ्तीश का वो उसे मजीद बढ़ाया गया है शरीफ फैमिली पर। और जिस तरह के वज़ीर आला पंजाब पहले कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे नोटिस भी दे और इन्हें बुलाए, और JIT की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलाया नहीं, लेकिन JIT ने उन्हें तलब कर लिया है। हुदैबिया पेपर मिल और शुगर जो चौधरी शुगर मिल है उसके कागजात, उसके अलावा दीगर जो मियाँ शरीफ की जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उस जो विरासती कागजात है उसके हवाले से भी उन्हें कहा गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हवाले से जब हमने तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी है और तमाम मामला देखने वज़ीर आला पंजाब की उनसे बात की इस खबर की कंफर्मेशन के लिए, तो अभी तक ना उन्होंने इसकी तरदीद की है ना ही इसकी तस्दीक की है। जी अच्छा, वैसे भी आसिम, राना सना साहब का ये कहना था कि JIT दरअसल शरीफ फैमिली के ऊपर PhD करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी पेश हो गए तो ब्लू ब्लड में तो तमाम आ गए, PhD तो हो गई। फिर बिल्कुल राना सनाउल्लाह की शायद ये ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश मेरा ख्याल है कि उनके गले पड़ गई है। और अब JIT ने जिस तरह के वज़ीर आला पंजाब को बुलाया तो उस पर लग ये रहा है कि ये मामला जो है वो जल्द थमने वाला नहीं है, और हुकूमत के खिलाफ और खासतौर पर शरीफ खानदान के खिलाफ जो शाहिद है और जो तहकीकात है उसका दायराकार मजीद बढ़ाया जा रहा है। और जो उनकी जमात की तरफ से जो पहले सिर्फ बयानात थे, अब वो बयानात भी मेरा ख्याल है उन्हें मुताद देना पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह जो है सियासी मामलात ना सिर्फ खराब होंगे बल्कि शरीफ फैमिली की जो साख है और खासतौर पर जो इस वक्त जिस तरह उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद जो है कई सवालात भी खड़े होंगे और मामला जो है वो काफी जो है खटाई की तरफ जाता नजर आ रहा है। ठीक है, आसिम नसीर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की तलबी ना जाने कैसे होगी, लेकिन ख्वाहिश पहले थी। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने JIT से कुछ फरमाइश की थी। फरमाइश क्या की थी जो कबूल भी हो गई? आइए आप भी देख लें। मेरा JIT के मोअज़्ज़ज़ मोहतरम जो मेंबरान हैं उनसे ये तजवीज़ है उनको कि अगर उन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर PhD करनी है, थीसिस लिखना है, तो वो फिर छोड़े, किसी को ना बुलाए। ना हुसैन नवाज साहब की ज़रूरत है, ना हसन नवाज साहब की ज़रूरत है, ना जवेद कियानी साहब को धमकियाँ देने की ज़रूरत है, ना तारक शफ़ी साहब को जो है वो धमकाने की ज़रूरत है, ना नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से 13 घंटे जो है वो इंटेरोगेशन की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ एक आदमी को बुला ले, उसका नाम है मियाँ शहबाज शरीफ, और उनसे जो है वो उन्हें जो है वो शरीफ फैमिली के मतलब बड़ी मुफस्सल जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो बड़ी पेशी की बड़ी तैयारियां, बैनर्स लगे, गढ़े भर गए। जुमेरात को वजीर आजम की JIT में पेशी के लिए मतवारों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जुडिशल अकेडमी के बाहर वजीर आजम की हमायत में बैनर्स लगे, सड़क भी चमका दी गई। मतवालों में जोश खरोश, कायद का वालहाना इस्तकबाल करने की तैयारियां। वजीर आजम ने सबको रोक दिया। कारकुनान को जुडिशल अकेडमी के बाहर जमा न होने की हिदायत भी कर दी गई। बड़ी पेशी की बड़ी तैयारियां। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर वज़ीर आज़म के हक में बैनर्स लग गए। पैना फ्लेक्स पर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं की भी तस्वीर। जुडिशल अकेडमी जाने वाली सड़क की मुरम्मत और सफाई सुथराई के भी खुसूसी इंतजामात। हनीफ अब्बासी और डिप्टी मेयर शेख अंसर जायजा लेते रहे। इस्लामाबाद में लीगियों की बड़ी बैठक। तारिक फजल चौधरी, आसिफ किरमानी और परवेज रशीद ने सर जोड़े। डिप्टी मेयर, कारकुनों और रहनुमाओं को टास्क दिए। बल्दियाती नुमाइंदों को 50,000 अफराद लाने का हदफ दिया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने तो बंदे जमा करने का प्लान बनाया, लेकिन वज़ीर आज़म ने रोक दिया। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि कारकुन जुडिशल अकेडमी ना आए। कारकुनों के जज्बात की वो कदर करते हैं, बस दुआओं में याद रखें। मुश्तरका तहकीकाती टीम को दरपेश मुश्किलात का मामला। JIT ने अपने तहफुजात के बारे में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। दरखास्त में
एसईसीपी, नैब और आईबी पर इल्जामात लगाए गए हैं। दरखास्त में कहा गया है कि बिलाल रसूल और अहले खाना के अकाउंट आईबी की मदद से हैक किए गए। चेयरमैन एसईसीपी के हुक्म पर चौधरी शुगर मिल की तहकीकात का रिकॉर्ड तब्दील किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब अब्बासी, बताएगा मुश्किलात का क्या मामला है ये? बिल्कुल, जेआईटी से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट दी है। इस दरखास्त में एक मौके से तैयार किया गया है कि जेआईटी के इदारों से मीडिया को जानबूझकर जारी की जाती है और पब्लिक करने का मकसद तहकीकाती अमल को मुतनाज़ा बनाना है। मजीद ये कहा गया है इस जवाब में जो जहांजेब अब्बासी। जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म की पेशी पर जुडिशल एकेडमी की सिक्योरिटी के भी बड़े इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक सड़कों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार जिम्मेदारियां निभाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पेशी सिक्योरिटी प्लान मुरत्तब, सिक्योरिटी ऑपरेशन डिवीजन और सिक्योरिटी डिवीजन के सुपुर्द। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फेडरल जुडिशल एकेडमी तक सड़क के दोनों जाने पुलिस एहलकार खड़े होंगे। जुडिशल एकेडमी के बाहर ऑपरेशन डिवीजन फराइज सर अंजाम देगा, अंदर जिम्मेदारियां सिक्योरिटी डिवीजन अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एकेडमी तक पुलिस के 500 एहलकार तैनात किए जाएंगे। रेंजर्स एहलकार भी फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पेशी पर अपोजिशन जमातों ने नून लीग को किसी भी शरारत से बाज रहने का मशवरा दे दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं कि अब 90 की दहाई वाला सीन नहीं दोहराया जा सकता। इमरान खान का कहना है कि गुल्लू अपने लीडर को बचाने के लिए जेआईटी को धमकियां न दें। नून लीग जेआईटी को ललकारने से बाज रहे, पीपल्स पार्टी का मशवरा। तहरीक इंसाफ भी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने ढाल बनने को तैयार। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि नून लीग खुशफहमी में न रहे। ये 90 की दहाई नहीं, कोई ऐसी हरकत की तो अवाम सड़कों पर होंगे। गुंजाइश तो करते हैं जेआईटी देख ले क्या कहती है, वो तो सारा केस वाज़ेह है। और उसके बाद अगर कोई और चीज सामने आती है तो अल्लाह ही रहम करे। उधर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्वीट किया कि गुल्लू भट्ट अपने लीडर को कानून से नहीं बचा सकते। मोटू गैंग पहले से जेआईटी पर हमले की धमकियां दे रहा है, जो काबिले मजम्मत है। तर्जमान पीटीआई फवाद चौधरी बोले कि नून लीग याद रखे, मोटरवे की एक लेन सुप्रीम कोर्ट आती है तो दूसरी रायवेंट भी जाती है। साजिशें बंद करें। हुक्मरान पाकिस्तान के असासे बेच देंगे लेकिन जाती उमरान नहीं बेचेंगे। अवामी लीग के सरबराह के शरीफ तरकीब पर एक बार फिर से वार। कहते हैं जितनी तरक्की नवाज शरीफ के बच्चों ने की किसी ने नहीं की। शहबाज शरीफ समेत मरियम नवाज और इसहाक डार को भी जेआईटी तलब करे। रावलपिंडी में इफ्तार डिनर से खिताब में उनका कहना था कि कौम इमरान खान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। पप्पू बाकी तीनों पर्चों में भी फेल हो जाएगा। आज तारीख है 13, 9 दिन बड़े अहम हैं। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ भी तलब किया जाएगा, इंशाअल्लाह मरियम नवाज भी तलब की जाएगी, इसहाक डार भी तलब किया जाएगा और सारी कौम इमरान खान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। अभी आज के दिन की एक और अहम खबर आपको बताएं कि लाहौर का ट्रैफिक वार्डन बन गया सुपरमैन। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मारकर फरार होने वाले ट्रक को रोकने का इशारा किया, ना रुका तो वार्डन बना छलावा और जीटी रोड पर फिल्मी सीन का समा हो गया। वार्डन तेज रफ्तार ट्रक से लटका था, कभी झटका लगने से हाथ छूटता और कभी वार्डन पूरा लहरा जाता, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रक को रुकवा ही लिया। इसके बाद ड्राइवर को सिर्फ वार्डन ने ही नहीं अवाम ने भी खूब धोया। तफसीलात बता रहे हैं हम्माद असलम। शनासी जान से प्यारी, दूसरों की जान से खेलने वालों को सबक सिखाने के सीन फिल्मों में तो देखते आए, आज हकीकत में भी देखने को मिला। ये कोई फिल्मी मनाजिर नहीं, ये ट्रैफिक वार्डन जवाद है जो शहरियों को टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए चलते ट्रक पर चढ़ा और मुल्ज़म की धुलाई कर दी।
मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को जख्मी करके भागने वाले ड्राइवर को पकड़ने के लिए शादरा सेक्टर में तैनात जवाद 1 किलोमीटर तक ट्रक के साथ लटका रहा। आला हुकाम ने ट्रैफिक वार्डन को दिलेरी की दाद देते हुए सर्टिफिकेट और नकद-ए-नाम का ऐलान भी कर दिया। हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। इस वक्त हमारे साथ नियो न्यूज के स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या बना और किस तरीके से उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो वेलकम करेंगे जवाद, आपको हम अपने स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आप नियो न्यूज के स्टूडियो में लाए और आपने वक्त निकाला। ये बताएगा कि आपने सारा कार्रवाई की, आपने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करवाया, ये सारा वाकया कैसे पेश आया, कैसे उसने टक्कर मारी, कैसे वहां से फरार होने की कोशिश की उसने? ये ना सबसे पहले अफ्तारी का टाइम था, उस टाइम कोशिश होती है हर बंदे की कि मैं निकल जाऊं, सबसे पहले मैं निकलूं। ये इसी टाइम ये भी मोटरसाइकिल वाले गुजरे थे, इनके साथ 3-4 और थे, फैमिली थी सारी। तो यूँ वो गुजरने लगे हैं तो इसने टक्कर मार के ये निकल गया उधर से। फिर वो जो 3-4 मोटरसाइकिल साथ थी वो भी इनके पीछे लगी हैं कि ये एक्सीडेंट करके आया है। आगे हम खड़े, हमें आगे बताया कि ये पीछे एक्सीडेंट करके आया हमारी मोटरसाइकिल के साथ। तो मैंने मोटरसाइकिल इसके आगे लगा दिए। इसको जब आगे लगाई है तो इसने फिर दाएं बाएं जिग-जैग करके निकलने की कोशिश की है। जब इसने जिग-जैग करने की कोशिश की है तो फिर ये रुका नहीं है। फिर हम कोशिश करते रहे कि इसको रोकने की, वो भी साथ है लोग, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आ रहे थे। फ्रंट पे जो कि सरकारी मोटरसाइकिल थी, यही मैं इस फ्रंट पे था। तो जब ये नजर आया कि ये नहीं रुकेगा तो फिर आगे जाके मामी फाटक आ गया। उधर इसने स्लो होनी थी गाड़ी इसकी, क्योंकि वो फाटक है, फाटक पे ऑटोमेटिक गाड़ी स्लो होती है। वहाँ स्लो हुई, वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके फिर इसके ऊपर चढ़ गया। अच्छा, ये जवाब नहीं लगता है कि कोई हॉलीवुड की कोई मूवी देखी थी? जवाब, आपने कोई मूवी तो नहीं देखी थी? प्लस ये कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे ट्रक के ऊपर चढ़ना है, और जो कि फुटेज में हम लोग देख भी सकते हैं कि ट्रक बड़ी स्पीड से उसके बाद उसने दौड़ाया जब आप दरवाजे के ऊपर लटक रहे थे, तो आपको कोई खौफ नहीं आया, उसे डर नहीं लगा कि आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है? असल मसला ये है कि जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आनी होती है ना, कोई भी वकूआ आता है तो वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि ये मामला आ गया। तो उस टाइम फैसला करना होता है क्या करें। अगर हम चाहते तो हमारा एरिया तो खत्म हो गया था, ड्यूटी हमारी उधर खत्म हो गई थी हमारा, लेकिन वो जो गरीब आदमी जिसका वो नुकसान करके आया था या जिसको हिट करके आया था, वो तो मामला खत्म हो गया था उधर ही, अगर हम पीछे ना जाते या उसको ना उधर जाके पकड़ते। लेकिन जब उस टाइम बस ज़हन में ये था कि इसको पकड़ना है, बस बाकी मामला। यही बात है नाज़रीन की बड़ी आला मिसाल कायम की है हमारे भाई, हमारे दोस्त ट्रैफिक वार्डन जवाद ने। और इनकी जो है वो ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, उनका एरिया भी खत्म हो चुका था, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है वो असल काम है आवाम की खिदमत करना, हमारे शहरियों की हिफाजत करना। वो मिसाल इन्होंने जवाद ने कायम किया और ये भी बता दिया कि असल हीरो कौन होता है। जवाद ने बड़ी शानदार मिसाल कायम की और जवाद ने न सिर्फ ये देखा कि क्या सूरत हाल है, उनकी जान को भी कोई खतरा पेश आ सकता है, वो वहां से गिर भी सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन जिसने पहले एक मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मारी, तो वो जवाद को भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जवाद ने अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने फराइज को उन्होंने हमें आगे रखा और उन्होंने इस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करवाया। सड़क का हीरो, सड़क का खिलाड़ी तो आपने जाना है। कुछ मैदान के खिलाड़ियों की बात करें तो टाइटल की तलाश में ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान है। कल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंग्लैंड से मुकाबला करेगा, यानी वो टीम मध्य मुकाबले होगी जो अब तक नाकाबिले शिकस्त है, जिसने ग्रुप के तीनों मैच जीते हैं। टाइटल फाइट के लिए ग्रीन शर्ट्स को सिर्फ एक जीत दरकार है। सेमीफाइनल में एंट्री, सारे पाप धुल गए। भारत से क्यों हारे, बैटिंग में क्या क्या गुल खिलाए, फील्डर्स क्या बटेर पकड़ते रहे, रात गई बात गई। जैसे तैसे पहला राउंड निकल गया, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फिर मुकाबला उस टीम से शिकस्त जिसे छू कर भी नहीं गुजरी, जिसने पहले राउंड में 100% नंबर लिए। वही टीम जिसने पिछले साल पाकिस्तान को 4-1 से हराया। लेकिन ग्रीन शर्ट्स को इकलौती जीत उसी मैदान पर मिली जहां सेमीफाइनल का स्टेज सजेगा। 92 फाइनल के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सबसे बड़ा मुकाबला है। देखते हैं इस बार किसका सिक्का चलता है। पाकिस्तान कहते हैं कि ग्रीन शर्ट्स को डट कर खेलना होगा, जबकि इंग्लिश कप्तान पाकिस्तान टीम को आसान नहीं लिया जा सकता, वो किसी भी टीम को जेर कर सकती है।
इंग्लैंड बमुकाबला पाकिस्तान, एक नाकाबिले शिकस्त, दूसरी नाकाबिले यकीन, एक की चौथी पोजीशन तो दूसरे का 8वां नंबर। लेकिन इंग्लिश कप्तान कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का दिन हो तो किसी को भी हरा सकती है। Pakistan have played us. They're obviously on their day can beat any team in the world, and you've just sort of touched on it. That they have the ability to beat the #1 ranked side, and on their day they're very dangerous. पाकिस्तान टीम के कोच मिकी ऑर्थर ने कहा कि अगर ग्रीन शर्ट्स हरीफों को दबाव में ले आए तो जीतना आसान होगा। Put them under pressure at different points of the game, and then it's just taking those points, taking those moments and running with them like we did this time last year here exactly in Cardiff. So चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान और इंग्लैंड पहली बार मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच में कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। एक तरफ तगड़े बैट्समैन हैं तो दूसरी जानिब बाकमाल बॉलर्स। इस बारे में रिपोर्ट देखते हैं। पहला सेमीफाइनल, कई टॉप क्लास और इनफॉर्म क्रिकेटर्स का इम्तिहान। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन बेमिसाल तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाजवाब। इंग्लैंड के पास मॉर्गन है तो पाकिस्तान के पास सरफराज, दोनों मर्दे बहरान। उधर जॉ रूट है तो इधर बाबर आजम, दोनों का रिकॉर्ड शानदार। एक तरफ स्टोक्स है तो दूसरी तरफ फखर जमान। पिंच हिटिंग में दोनों बाकमाल। बॉलिंग लाइन में भी होगा कड़ा मुकाबला। इधर आमिर है तो उधर प्लंकेट, इस तरफ हसन अली तो उस तरफ मार्क वुड। देखते हैं सेमीफाइनल का हीरो कौन बनता है। कल पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का लगेगा मैदान। शाहीन गदर मचाएंगे या गोरों को देना पड़ेगा लगान। क्रिकेट के बानी इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के हसूल के लिए 1947 से कबल के बरसगीर पाको हिंद का मुकाबला करना होगा। क्रिकेट का बानी इंग्लैंड, गोरों के देश का ये खेल दुनिया भर में अरबों लोगों और कई ममालिक का फेवरेट है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल 4 में इंग्लैंड के अलावा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी पहुंचे हैं। फाइनल 4 में एक तरफ इंग्लैंड तो दूसरी तरफ 1947 से पहले का गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक तरफ आका और दूसरी तरफ 70 साल पहले गुलाम। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान ने सियासी मैदान में तो इंग्लैंड से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली थी। अब क्या क्रिकेट में भी तारीख खुद को दोहराएगी? अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और नहीं, बस ईद की तैयारियां। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस में 3 सवालों के जवाब मांग लिए। चीफ जस्टिस का कहना है गैर मुल्की इमदाद की वसूली, फंडिंग के जराए और रकूम के ऑडिट के हवाले से अदालत को मुतमईन किया जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में जवाब जमा करवाने के लिए 24 जुलाई तक की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल दिए कि पीटीआई ने 4 साल में पार्टी की बैरूनी फंडिंग का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। सियासी जमातों की फंडिंग के जराए मालूम करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने कहा कि पीटीआई को कई मिलियन डॉलर ममनुआ जराए से मिले। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या सियासी जमात खुद इलेक्शन कमीशन को बताती है कि फंडिंग कहां से आई। केस की मजीद समाअत बुध को होगी। उधर इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ केस में तहरीक इंसाफ के वकील शाहिद गोंदल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सजा मंजूर करते हुए समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान और उनका इंसाफ पैनल 1,89,055 वोट लेकर भारी अक्सरियत से जीत गया। और कप्तान एक बार फिर पार्टी चेयरमैन और शाह महमूद वाइस चेयरमैन और जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात, कारकुनान का फिर इमरान खान पर इजहार एतमाद।
इंसाफ पैनल 1,99,055 वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब। इमरान खान फिर से पार्टी चेयरमैन मुंतखब, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन और जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल होंगे। आरिफ अलवी पीटीआई सिंध के सदर, यार मोहम्मद रिंग बलूचिस्तान, अलीम खान वस्ती पंजाब और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 2,56,957 वोट पड़े, जबकि 26,256 वोट मुस्तरद हुए। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा भी करवा दी। वेलकम बैक। ईद की आमद है, बाजारों में रश बढ़ने लगा है, खवातीन और दुकानदारों में भाव ताव भी शुरू हो चुका है। किसी को पसंदीदा सूट की कीमत पसंद नहीं और कोई ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से रूबा अरूज से। रूबा बताएगा ईद के हवाले से क्या गहमा गहमी है बाजारों में। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और खरीदारी भी उतनी ही उरूज पर पहुंच चुकी है और ग्राहक जहां पर जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा सूट खरीदना चाह रहे हैं, वहां ही दुकानदारों की भी कोशिश है कि महंगे दामों जो वो चीजें फरोख्त कर दी जाएं। ख्वातीन भी यहां पर मौजूद हैं और अपनी पसंद के कपड़े वो खरीद रही हैं ताकि ईद पे अच्छे से अच्छे नजर आ सकें। ख्वातीन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह का ड्रेस जो है वो, क्योंकि गर्मी भी है, तो कैसा ड्रेस बनवाएंगी। बस देख रहे हैं जो अच्छा लगे और यहाँ पे उन्होंने प्राइस रेट बहुत हाई किए हुए। लिबर्टी में हैं हम इस वक्त और अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं काफ़ी, लेकिन प्राइस कम नहीं कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो क्यों चीज़ें जो है वो इतनी महंगी कर देते हैं। आप कीमतें बढ़ा देते हैं ईद के करीब, लोग आते हैं रमज़ान मुबारक में, दूसरे ममालिक में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सारिफिन शिकायत ही करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, हमारी तो कोशिश होती है कि हमें अच्छी प्रॉफिट मिल जाए, ज़्यादा ही बताने पड़ते हैं, अगर कम बताएं तो फिर और कम करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि ईद के करीब क्योंकि उन्होंने भी मुनाफा जो है वो कमाना होता है और उनके अपने भी अखराजात होते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा रेट्स बताते हैं, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं ख्वातीन खुसूसी तौर पर उनकी आदत होती है कि वो अशिया की कीमतें कम करवा कर ही खरीदारी करती हैं। सोना महंगा हुआ तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने खवातीन के दिलों में जगह बना ली। ईद उल फितर के मौके पर खवातीन ने जोड़े के साथ मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने का आगाज कर डाला। कराची से थिस डाटा। हसीन जेवरात रोजे अज़ल से खवातीन की कमजोरी रहे हैं। इस ईद पर क्या नया है और क्या जचेगा, सब वैरायटी बाजार में मौजूद है। जो खवातीन का श्रृंगार है वो होता ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, चूड़ियां हो गई, सब कुछ इन्हीं से होता है, तो इसी वजह तैयारी ईद पर ज्यादा होती है। यूं तो खूबसूरत नजर आना खवातीन का शौक है, लेकिन ईद जैसे त्योहार के लिए इजाफी श्रृंगार तो बहुत जरूरी है। चूड़ियों और ज्वेलरी के बगैर ही मजा नहीं आता ईद पे। ईद होती है लड़कियों के ये चीजों की, उनको ईदी देनी ना, उसके लिए ज्वेलरी ले रहा हूँ। मैंने ब्लैक सूट लिया है तो उसकी वजह से मैं सिल्वर पहनूंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, मनचाहे जेवरात का भाव तो भी बाजार में उरूज पर पहुंच चुका है। जिस तरह ईद उल फितर सवैयों की मिठास के बिना नामुकम्मल है, इसी तरह खवातीन का कहना है कि ईद के जोड़े के साथ अगर मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां ना हो तो ईद का मजा नहीं आता। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ सिद्रा डार, न्यूज़ कराची। मुल्क में 2 ईदें मनाने से बचने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में मुनक्किद करने का फैसला। मुफ्ती पोपलजई का नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल होगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने सऊदी अरब के साथ रोजा और ईद मनाने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। बात करेंगे पेशावर के डॉक्टर्स की, जो कि 22 रोज से हड़ताल पर रहने वाले डॉक्टर्स को आज पुलिस ने धो डाला। लाठीचार्ज से मुतादिद डॉक्टर्स जख्मी भी हो गए और दर्जनों को गिरफ्तार किया गया। पेशावर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। यंग डॉक्टरों की जानिब से हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की तालाबंदी की कोशिश। पुलिस का डॉक्टरों पर दावा, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की लाठीचार्ज से मुतअद्दिद डॉक्टर जख्मी हो गए। ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो इनके साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जब ये एक मॉब की सूरत में आते हैं, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, उससे हमने इनको रोका हुआ था और जब इन्होंने जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर आने की कोशिश की है तो वो
ऑटोमेटिकली जो, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, तो उस सिलसिले में फिर पुलिस ने जो एक्शन लेना था उन्होंने वो एक्शन लिया। डॉक्टरों पर लाठीचार्ज की खबर सुनते ही वजीर आजम के मुशीर, अमीर मकाम और पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगत और अगज़े इज़हारी यकजहती के लिए हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पहुँच गयी। यंग डॉक्टरों ने साथी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाने, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। कई डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं तो कई नर्सें, कोयटा को ही ले लीजिए। सिविल अस्पताल में गुज़िश्ता 9 रोज से नर्सेज का एहतजाज जारी है और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल सलीम हसनी की मुजाहिरीन के साथ अलकलामी पर प्रिंसिपल ने नर्सेज का एहतजाजी कैंप खत्म करवाने के लिए पुलिस तलब कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची मगर मीडिया को देखकर किसी किस्म की कार्रवाई न कर सकी और वापस लौट गई। पेशावर में कॉलेज प्रोफेसर को मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। सीपीपीओ पेशावर मोहम्मद ताहिर के मुताबिक इस्लामिया कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बशीर अहमद को रेगीचा की पोस्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसकी गाड़ी से 20 ग्राम आइस और 1.5 ग्राम चर्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर बशीर अहमद ने गिरफ्तारी के दौरान मजाहमत भी की और उनके कब्जे से 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार प्रोफेसर से तफ्तीश जारी है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैरूनी कर्जों में बेहद इजाफे का तासुर दुरुस्त नहीं, नवा मालियाती अवार्ड जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असेंबली में बजट पर बहस समेट ली। पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा अपोजिशन की गैर मौजूदगी में आइंदा माली साल का बजट मंजूर किया गया। उधर जमशेद असली की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से प्रोटेक्शन ऑर्डर पुलिस को मौसूल हो सके जिसके बायस रिहाई आज भी ना हो सकी। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन के मुतालिबे पर गुज़श्ता रोज उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। गुजरात में बुरकापोश डाकू निजी बैंक की एटीएम मशीन से 27 लाख रुपए ले उड़े। माहिर चोर 1 मिनट 20 सेकंड में रकम लूट कर उड़न छू हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरी में बैंक का अमला भी शामिल है। लाला मूसा पुलिस ने ऑपरेशन मैनेजर, कैशियर और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह करें, बांग्लादेश के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस मट्टी के तोहदे गिरने से 119 अफराद हलाक हो गए। रंगामती, चिटागोंग और बंदरबान के इजला में शदीद बारिशों के बाद मट्टी के तोहदे गिरने से तबाही मच गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मरकजी शाहराहें बंद हैं। समुद्री तूफान चीन से टकरा गया। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल और तेज हवाओं ने सैकड़ों मकानों की तो छतें ही उड़ा दी। चीन के शिमाली इलाकों में 40,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली चीन में समुद्री तूफान मरबूक के असरात। चीन के शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 40,000 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं से सैकड़ों मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अंडरपास और मेट्रो स्टेशन में पानी जमा हो गया। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गईं। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। सूबे ग्वांगडोंग के कई इलाकों में ब्लू अलर्ट जारी। 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हुई ड्रोन्स की नुमाइश और ड्रोन्स की रेस। रिमोट कंट्रोल जहाज का दौरान परवाज, आतिशबाजी का मुजाहिरा, देखने वाले हैरान रह गए। ताइक्वांडो चैंपियन का कारनामा। बोस्निया से ताल्लुक रखने वाले करीम अहमद ने कलाबाजियां खाते हुए 90 कंट्रेट की स्लेह 25 सेकंड में सर से तोड़ डाले।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहंशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल बीत गए। गजल हो या गीत, मेहदी हसन ने जो गाया अमर कर दिया। उनके गाए नगमे आज भी कानों में रस खोलते हैं। बुलेटिन के आखिर में लेजेंड मेहदी हसन के कुछ यादगार गीत आपको सुनवाते हैं। प्यार भरे दो शर्मीले हम बिछड़े तो शायद कभी न्यू न्यूज़ से अब तक के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप न्यू न्यूज़ के